पर्वतराज हिमालय, जो प्रहरी की तरह भारत की उत्तरी सीमा में स्थित है। हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते थे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की कंदराओं गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे यहाँ समाधिस्थ होकर तपस्या भी करते हैं। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। उत्तराखंड को इसका श्रेय जाता है। हिमालय नाम नगाधिराजः पर्वतः का हृदय कहने का। ईश्वर अपने सारे ऐश्वर्य खूबसूरती के साथ यहाँ विद्यमान है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। अनंत रत्न प्रभवश्य यस्य। इसकी पर्वत श्रृंखलाओं में जीवन औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। भवन्ति यत्रौषधयो रजन्याय तैल पुरत सूरत प्रदीपः। वह पृथ्वी में रहकर भी स्वर्ग भूमिर्दिवि वारूढ़ाम। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बनता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काकाकोरम तथा कैलाश श्रेणियाँ शामिल हैं। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। इसके अलावा संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं, जो कि 8,848.86 मीटर ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गडेय, लांगतंग, मानसलू, रोवलावाली, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा हैं। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनद हैं, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियाँ भी शामिल हैं, जो कि हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज। भूनिर्माण के सिद्धांत के अनुसार यह भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेटों से एशियाई प्लेट को टकराने से बना है। हिमालय के निर्माण का प्रथम उत्थान 650 लाख वर्ष पूर्व था और मध्य हिमालय का उत्थान 450 लाख वर्ष पूर्व था। हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। इनमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश, मानसरोवर तथा अमरनाथ शाकंभरी प्रमुख हैं। भारतीय ग्रंथ गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। आज जहाँ हिमालय है, वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में ओंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूखंड थे। लाखों वर्षों में दोनों भूखंडों का अपरदन होता रहा और अपरदित पदार्थ मिट्टी, कंकड़, बजरी आदि थे टेथिस सागर में जमा होने लगे।
ये दो विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। दो विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ वलय पड़ने लगे। ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में यानी सतत से ऊपर आ गए। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों के निर्माण के रूप में उभर कर आया, जिसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हिमालय की प्रकृति की बात करें तो उत्तरी भारत में मैदानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से हिमालय से लाई गई नदियों के मैदान हैं। हिमालय की श्रेणियां मानसूनी हवा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके भारत के राज्यों में वर्षा करवाती हैं। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य की किरणों से हिमालय की शोभा निखर आती है। हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे देवदार चीड़ के पेड़ों से भरा है। यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं, जैसे भालू, हाथी, चीता, गैंडा, बंदर, हिरन आदि। यह पशु यहाँ पर सुरक्षित अपना जीवन यापन करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति का यही एक तरीका था कि किस तरह से यहाँ पर एक विशाल सागर था जो धीरे धीरे समाप्त हो गया और एक पर्वत के रूप में उभर कर आया, जो कि पर्वतराज हिमालय था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।